हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर की एक्टिविटीज। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक्टिविटी 3.1। इसके अंदर उन्होंने बोला हुआ कि हम कुछ सैंपल्स लेंगे कुछ मेटल्स के, जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, और हमने हर एक मेटल्स की अपीयरेंस देखनी है। फिर हमने इसको रब करना विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर और इसकी अपीयरेंस हमने दोबारा देखनी है। हम देखते हैं कि जो मेटल का सरफेस है ना वो डल है, बिकॉज उनके ऊपर कवरिंग होगी किसी भी चीज की, जैसे ऑक्साइड की, क्योंकि नेचर में देखो ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है। तो ऑक्सीजन के साथ कवरिंग हो सकती है, वाटर के साथ वो रिएक्ट कर सकते हैं, कार्बन के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, क्योंकि गैसेस अटैक कर देती है ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। तो हम ये कह सकते हैं कि दे अपीयर डल बिकॉज दे आर कवर्ड विद लेयर ऑफ ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड। और जब हम इसको सैंड पेपर से रब करेंगे तब हम क्या करेंगे कि लेयर हट जाएगी। जब हमने सैंड पेपर को रब करा तो लेयर रिमूव हो जाएगी, और लेयर के रिमूव होने के बाद हम देखते हैं कि जो मेटल है वो शाइनी हो जाएगा। तो हमें इस एक्टिविटी से क्या कंक्लूजन मिला? कंक्लूजन इसका यही है कि जो मेटल है वो प्योर स्टेट के अंदर, अगर हमने फ्रेशली उसको कट करा हो, अगर हम अंदर से मेटल को कट करें तो उसका शाइनी सरफेस होता है। तो हम ये लिख सकते हैं मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट और फ्रेशली प्रिपेयर्ड, अब ये अभी अभी बनाया है, हैव शाइनी सरफेस। तो उनका होता है शाइनिंग सरफेस। तो इस एक्टिविटी में हम प्रूव क्या करना चाहते हैं? हम ये चेक करना चाहते हैं कि मेटल्स के पास लस्टर होता है या नहीं। तो लिख सकते हैं टू चेक मेटल्स हैव लस्टर। लस्टर मतलब शाइनिंग सरफेस। डिस्कस करेंगे एक्टिविटी 3.2। हम इसके अंदर देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम लो और इनको कट करके देखो विद शार्प नाइफ। आगे उन्होंने एक बताया हुआ कि जो सोडियम मेटल है उसको टोंग से पकड़ो, क्योंकि हाथ में नहीं हमने उसको पकड़ना, क्योंकि उसके अंदर मॉइस्चर अगर हो ना सोडियम मेटल के अंदर तो वो फायर कैच कर लेता है। इसीलिए हम सोडियम मेटल को कैरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखते हैं। तो उन्होंने बताया कि उसको फिल्टर पेपर से सोडियम को अच्छे से क्लीन करो। आप देखो, नाइफ से कट करके देखो और बताओ क्या क्या होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी हमने मेटल्स लिए, जैसे हमने लिया आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, तो इनको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी से कट करना पड़ेगा। आर फाउंड टू बी कट विद डिफिकल्टी, ये बिल्कुल आसानी से कट नहीं होंगे। तो जिससे हमें ये पता लग जाएगा कि जो मेटल्स हैं वो क्या है, हार्ड है। अगर हम ईज ऑफ कटिंग की बात करें तो सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम जल्दी कट होगा, फिर एल्यूमिनियम, फिर कॉपर, फिर आयरन। हमें ये पता लग जाता है कि मेटल टू मेटल वेरी करता है कि कौन सा मेटल सबसे हार्ड है। जैसे आयरन को कट करना यहाँ पर सबसे डिफिकल्ट है, तो ये ईज ऑफ कटिंग के बेस पे मैंने इसको बताया है। और जो सोडियम है वो बहुत इजीली कट हो जाता है। सोडियम सॉफ्ट और एक्सेप्शन है। सोडियम इज सॉफ्ट एंड कैन बी इजीली कट विद नाइफ। तो इस एक्टिविटी से हम प्रूव क्या करना चाहते हैं? हम इसे प्रूव करना चाहते हैं, हम ये टेस्ट करना चाहते हैं मेटल्स हार्ड है और हार्डनेस वेरी करती है फ्रॉम मेटल टू मेटल। चेक हार्डनेस ऑफ मेटल्स एंड हार्डनेस ऑफ मेटल वेरीज। सब मेटल्स के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है हार्डनेस। हम डिस्कस करेंगे एक्टिविटी 3.3। हमने इसके अंदर आयरन, जिंक, लेड, कॉपर ये सारी चीजें ली हैं, और हमने इसको मतलब कि हम कोई मेटल को आयरन के ऊपर रखते हैं और उसको उसके ऊपर हैमर मारते हैं, थोड़ा मारते हैं हम उसके ऊपर। बाकी सारे मेटल्स के साथ भी हम रिपीट करेंगे। हम देखते हैं कि मेटल्स की शेप जो है वो चेंज होगी या नहीं होगी। तो हम ये कहते हैं कि जो मेटल्स है जब हम उनको बीट करेंगे तो मेटल्स जो है उनकी हम शीट्स बना सकते हैं। जैसे आयरन के ऊपर हम जोर जोर से थोड़ा मारेंगे तो उसकी शीट्स बन जाएंगी। जिससे ये प्रूव हो जाता है कि मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। और इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कि जो मेटल्स हैं वो मेलिएबल है। तो इस एक्टिविटी में हम यही देख रहे हैं कि टू टेस्ट दैट मेटल्स आर मेलिएबल। अगली एक्टिविटी में हम देखते हैं कि हमने कुछ मेटल्स लिए जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, लेड। तो उन्होंने बताया हुआ कि कौन सा जो मेटल है इनमें से वायर्स की फॉर्म में बन सकता है और कौन सा नहीं बन सकता, ये सब बताना है। तो हम ये कहेंगे कि हमें आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम की वायर्स इजीली अवेलेबल है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, लेड तो नहीं, बट हमें आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम की जो वायर्स हैं वो इजीली अवेलेबल है। तो अगर हम किसी मेटल से वायर बना सकते हैं हम उसे बोलते हैं कि वो डक्टाइल है। तो इस एक्टिविटी में हम यही चेक कर रहे हैं कि जो मेटल्स हैं दे आर डक्टाइल
डक्टाइल मतलब दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। हम अगली एक्टिविटी देखते हैं, एक्टिविटी 3.5। तो अब हम देखेंगे एक्टिविटी 3.5। इसके अंदर उन्होंने बोला है कि कोई एल्यूमिनियम या कॉपर की वायर ले लो और इस वायर को स्टैंड पे क्लैंप कर लो। ये हमारे पास एक स्टैंड है और हमने ये वायर लगाई हुई है। अब ये जो वायर है ये एल्यूमिनियम की या कॉपर की हो सकती है। फिर हमने एक पिन फिक्स करी हुई है। ये देखो, ये हमारे पास एक पिन फिक्स हुई हुई है, ये वाली। तो हमने एक पिन फिक्स करी हुई है, पिन को हमने फिक्स किया हुआ विद द हेल्प ऑफ वैक्स। वैक्स के साथ हमने पिन को फिक्स करा है। अब हमने इसके बाद क्या करना है, हमने यहाँ पर लैंप लगाया हुआ, बर्नर लगाया हुआ और हम इस बटर वायर को हीट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर सम टाइम, और ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करो एंड बताओ कि वायर मेल्ट होगी या नहीं होगी। तो हम सबसे पहले ये बात करेंगे कि जब हम वायर को हीट करेंगे, ऑन हीटिंग द वायर, तो पिन फॉल डाउन कर जाएगी, पिन गिर जाएगी, क्योंकि देखो पिन को हमने चिपकाया था वैक्स के साथ। तो जब वैक्स मेल्ट करेगी तो जो पिन है वो क्या गिर जाएगी नीचे। पर अगर हम जो वायर उसको हीट करी जा रहे तो वायर मेल्ट कभी नहीं करेगी। तो हम ये कह सकते हैं वायर डज नॉट मेल्ट। डज वायर मेल्ट में ये आ जाएगा वायर डज नॉट मेल्ट। तो इस एक्टिविटी ने क्या प्रूव कर दिया, इसने ये प्रूव कर दिया मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। हम एक्टिविटी डिस्कस करेंगे 3.6। हमने इसके अंदर बड़ी बेसिक एक्टिविटी, एक सर्किट लगाया हुआ है, बैटरी लगाई हुई है, बल्ब लगाया हुआ है, स्विच लगाया हुआ है और दो हमने क्लिप्स रखे हुए हैं। अब इसके बीच में हमने कोई भी मेटल वगैरह रख सकते हैं हम, और हमने ये बताना है कि बल्ब ग्लो करेगा या नहीं। ये बल्ब ये ग्लो कर रहा है, ये बल्ब जो है ग्लो करेगा या नहीं ग्लो करेगा, हमने ये बताना है। तो देखो, अगर हम इसके अंदर कोई भी मेटल रखते हैं तो करंट फ्लो करेगा और बल्ब ग्लो होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि बल्ब ग्लो करेगा। क्या प्रूव करेगा कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द मेटल। इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज करेगा थ्रू द मेटल। और इससे क्या प्रूव हो जाएगा, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके बीच में हम आयरन कॉपर कुछ भी रख सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे एक्टिविटी 3.7। अब वो कह रहे हैं कि अब तुमने सैंपल्स लेने हैं कार्बन के, सल्फर का, आयोडीन का। अब ये जो कार्बन सल्फर आयोडीन है ये सारे हैं नॉन मेटल्स। तो उन्होंने बस बताया हुआ है कि इसी जो पुरानी हमने एक्टिविटीज करी इनको रिपीट करो, मतलब मैलिबिलिटी, डक्टिलिटी कुछ भी प्रूव करने की कोशिश करो। तो हम ये चीज हमने हमें इससे क्या क्या समझ आएगा, मैं तुम्हें वो बता रही हूँ। सबसे पहले तो हमें ये पता लग जाएगा कि नॉन मेटल्स, फर्स्ट एक्टिविटी में हमने बताया था कि मेटल्स शाइनी होते हैं। तो नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस, इनके पास कोई शाइनी नहीं होते ये। इसमें एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट आयोडीन, आयोडीन शाइनी होती है। फिर हमारे पास और क्या पता लगेगा हमें पता लग जाएगा कि नॉन मेटल्स हार्ड नहीं होते, सॉफ्ट और ब्रिटल होते हैं। तो सेकंड पॉइंट हमें यही समझ आएगा, नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट एंड ब्रिटल। ठीक है। थर्ड पॉइंट हमें ये पता लग जाएगा कि ये ना तो मैलिएबल है ना डक्टाइल है, ना हम इसे शीट्स बना सकते ना वायर बना सकते। हमें एक चीज लास्ट हमें एक्टिविटी में ये बता देगा कि ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कनेक्ट नहीं करते, नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके अंदर हमारे पास एक एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट। हमें पता है ग्रेफाइट गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, तो हमारे पास एक्सेप्शन आ जाएगी इसकी, ग्रेफाइट। अब हम डिस्कस करेंगे एक्टिविटी 3.8। देखो इसके अंदर हमने क्या करा, उन्होंने बोला है कि एक मैग्नीशियम रिबन लो और सल्फर पाउडर लो। मैग्नीशियम हो गया मेटल और सल्फर हो गया नॉन मेटल। कहते हैं मैग्नीशियम रिबन को भी बर्न कराओ और एशेस को कलेक्ट कर लो और वाटर में उसको डिसॉल्व करो। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास क्या था, मैग्नीशियम। हमने मैग्नीशियम रिबन को क्या करा दिया, बर्न करा दिया। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम बर्न कराएंगे उसको। तो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया तो हमारे पास बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नी इसको बैलेंस कर लो, इस साइड दो ऑक्सीजन है, यहाँ पर टू लगेगा और यहाँ पर भी लग जाएगा टू। तो हमने हमारे पास अब बन चुका मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब उन्होंने आगे बताया हुआ है हमें कि इसमें वाटर ऐड करो और शेक करो। तो अगर हम मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर वाटर ऐड कर देते हैं तो हमारे पास बन जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसको ये बैलेंस्ड ही है हमारे पास, तो मैग्नीशियम हमारे पास बन जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड।
फिर सल्फर के लिए भी उन्होंने सेम बोला हुआ है कि सल्फर लो। सल्फर को पहले हमने बर्न किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, हमारे पास बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड। अब सल्फर डाइऑक्साइड को हमने वाटर में ऐड कराया, तो हमारे पास यहाँ से बनेगा सल्फरस एसिड H2SO3। सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बनेगा हमारे पास बनेगा सल्फरस एसिड। आगे उन्होंने बताया हुआ है कि ये जो हमारे पास प्रोडक्ट जो बना है, ये एसिडिक है या बेसिक है। पहले उन्होंने मैग्नीशियम के लिए पूछा हुआ था, अब सल्फर के लिए भी पूछा हुआ और इक्वेशंस भी पूछी, इक्वेशंस लिख दी। तो देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होगा ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है बेसिक। तो जो हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ना, वो आएगा बेसिक। तो बेसिक थिंग्स हमें पता ही है, ये क्या करेगा, रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। और जो हमारे पास सल्फरस एसिड है, तो नाम से पता लग रहा है ये हमारे पास क्या बनेगा, एसिड। और ये क्या करेगा, ये लिटमस को रेड कर देगा। ये हमारे पास दो एक्टिविटीज हो जाएंगी। तो इससे प्रूव क्या हो गया, हमने ये प्रूव करना था कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये भी हमारे पास कैसा होता है, बेसिक। और सल्फर डाइऑक्साइड कैसा होता है, एसिडिक। तो हमारे पास ये चीज प्रूव हो जाएगी। इस एक्टिविटी में हमने प्रूव भी यही करना था, दैट मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक while non-metal oxides are acidic। तो बस हमने कुछ नहीं करा, मैग्नीशियम रिबन लिया, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करा, सबसे पहले मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। मैग्नीशियम ऑक्साइड को हमने लिटमस से टेस्ट करा, मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा है, बेसिक। फिर मैंने मैग्नीशियम ऑक्साइड में वाटर ऐड कर दिया, उससे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया, जो कि क्या है, बेसिक। तो मेटल ऑक्साइड्स या मेटल हाइड्रोक्साइड बेसिक होंगे। नॉन मेटल ऑक्साइड्स या नॉन मेटल के जो भी हाइड्रोक्साइड्स तो नहीं बनेंगे, एसिड्स बनेंगे, वो होंगे एसिडिक। एक्टिविटी 3.9 में वो कह रहे हैं कि हमने कुछ सैंपल्स लेने हैं। सैंपल्स हमें लेने हैं सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर और एल्यूमिनियम के। हमने उसको सीधा बर्न करना फ्लेम के ऊपर, और प्रोडक्ट हमने देखना है क्या प्रोडक्ट बनता है। फिर हमने देखना है कि कौन सा मेटल जल्दी बर्न करेगा, क्या है। तो हम इस एक्टिविटी में सबसे पहले ये देखते हैं कि जो हमारे पास पोटेशियम है, सोडियम है और हमारे पास है मैग्नीशियम, ये बहुत जल्दी बर्न कर जाएंगे। तो हम कहेंगे बर्न इजीली। फिर हमारे पास आते हैं कॉपर एंड एल्यूमिनियम। ये बर्न तो नहीं करेंगे, बट हीटिंग में कुछ प्रोडक्ट्स बनाएंगे। हमें कहते हैं डू नॉट बर्न, पर हीटिंग पे ये कुछ प्रोडक्ट्स बनाएंगे। जैसे ये क्या बनाएंगे, हमारे पास मान लो कॉपर है, कॉपर पे हमने ऑक्सीजन डाला, तो हमारे पास बनेगा कॉपर ऑक्साइड। इस इक्वेशन को हम बैलेंस कर लेते हैं। हमारे पास बनेगा कॉपर 2 ऑक्साइड, जो कि ब्लैक कलर का होता है। फिर हम देखते हैं, अगर हमने ऐसे एल्यूमिनियम भी सेम ही है, तो एल्यूमिनियम को भी हमने ऑक्सीजन की वजह से जलाया, तो हमारे पास बनेगा Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जो कि व्हाइट कलर का होता है। इसको भी हम बैलेंस कर लेंगे। अब हम इसके अंदर ये चीज देखने वाले हैं कि जो मेटल ऑक्साइड्स हैं, हम ये देखते हैं कि जो मेटल ऑक्साइड्स हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल है, बट जैसे सोडियम और पोटेशियम है, उनके ऑक्साइड्स हैं वो सॉल्युबल है। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन यही है यहाँ पर, विच मेटल बर्न इजीली, सबसे इजीली इनमें से कौन बर्न करेगा। तो इसका आंसर आएगा सोडियम। तो कौन सा हमें फ्लेम ऑब्जर्व होता है जब हम मेटल को बर्न करते हैं, तो हमें जो फ्लेम ऑब्जर्व होगा वो है येलो, येलो कलर से बर्न करेंगे। मेटल हमें कैस मेटल का सरफेस कैसा होगा आफ्टर बर्निंग, तो मेटल हो जाएगा थोड़ा सिल्वर वाइट। हमने मेटल को अरेंज करना इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एक्टिविटी। सबसे पहले सोडियम आएगा, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड एंड कॉपर। कॉपर लीस्ट एक्टिव है। आगे उन्होंने क्वेश्चन बहुत पूछा हुआ, आर द प्रोडक्ट सॉल्युबल इन वाटर। तो हम इसके अंदर ये चीज कह सकते हैं कि जो सोडियम ऑक्साइड है वो तो होता है सॉल्युबल, बट जो बाकी के मेटल ऑक्साइड्स है ना, अदर मेटल ऑक्साइड्स है, वो हमारे पास होते हैं इनसॉल्युबल। अदर मेटल ऑक्साइड्स हमारे पास होते हैं इनसॉल्युबल। तो बेसिक हमें ये चीज देखनी है कि जब भी हम मेटल के बीच में ऑक्सीजन ऐड करते हैं, तो हमारे पास बनता है मेटल ऑक्साइड।